हमारी कंट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट मणिपुर, जिसमें 2023 से वहां के एथनिक ग्रुप मैती और कुकी के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं और उस क्लैश में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसको रोकने में नाकाम रही है वहां की सरकार। जिसके बाद अब वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है और वहां पर इंपोज हो गया प्रेसिडेंट रूल। तो क्वेश्चन आता है कि ये प्रेसिडेंट रूल कौन इंपोज करता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रोक्लेम करते हैं स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, या वो खुद भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसा रियलाइज होता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है। अब प्रेसिडेंट रूल के इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो वहां की विधानसभा होती है, एमएलएज होते हैं, या तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है वो गवर्नर के ऊपर आ जाती है, जो कि सारे डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जब ये प्रोक्लेम करते हैं किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी की लगेगी, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर हमारे जो देश की पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां से अप्रूव कराना जरूरी होता है। और ये कंटिन्यू होता है 6 महीने तक, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। लेकिन इन 3 साल में हर 6-6 महीने में पार्लियामेंट का रीअप्रूव करना जरूरी होता है। साथ ही जितने भी डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि सारे डिसीजन उस स्टेट के वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएंगे, पार्लियामेंट लेगी। इसके अलावा हमारे देश के अंदर 1951 में पहली बार पंजाब के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगी थी और बहुत बार इसका मिसयूज भी किया गया है बाय पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी को देखते हुए 1994 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई केस के अंदर इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के अंडर ला दिया था। यानी कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट के अंदर इमरजेंसी इंपोज करते हैं तो आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं।